हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें और एरिया होती हैं जिसकी कि हम रेगुलर में सफाई तो करते ही हैं, फिर भी रेगुलर में सफाई करने के बाद भी हमें हफ्ते 10 दिन में उस जगह की या उस चीज़ की हमें डीप क्लीनिंग करनी भी ज़रूरी होती है। तो वैसे ही मैं कुछ एरिया और घर की कुछ चीज़ों को टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ। तो वही सोचा मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपसे इस तरह की चीज़ें इग्नोर हो रही हैं आपके घर में, तो आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो वही मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए, हम हमारे सिंक को, हमारे बेसिन को हमेशा ही साफ़ करते रहते हैं, रेगुलर में सफाई करते हैं। फिर भी वहाँ पे आप देखेंगे तो हफ्ते 10 दिन के बाद इस तरह से दाग हो जाता है। मेरे तो बेसिन में इस तरह से दाग हो जाता है जो कि देखने पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से मैं, ये एक लिक्विड सोल्यूशन है जिसका मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ। रूफ ब्रांड का है, ऑनलाइन ही मैं इसे परचेस करती हूँ। तो अगर आपके टाइल्स हुए, फ्लोर हुए या इस तरह से आपके बेसिन हुए जो कि बहुत ज़्यादा अगर उसमें दाग या मतलब पैचेस हुए हैं, ज़्यादा गंदगी हुई है, तो इसे आप डायरेक्ट ही मतलब उस जगह पे इसे डाल के 5-10 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत ही आसान हाथ से इसे आप किसी भी चीज़ से मतलब क्लीन करेंगे, स्क्रब करेंगे, तो बहुत जल्दी ही वहाँ का दाग क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा ये सब एरिया इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, तो मैं इसे डाइल्यूट करके मतलब पानी मिक्स करके इसे मतलब यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं 70% पानी यूज़ की हूँ और 30% मैंने लिक्विड डाला है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ मैं मेरे बेसिन में छोड़ दे रही हूँ इसे डाल के। उसी के साथ इस तरह से मेरे बाथरूम में भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से दाग हो जाते हैं। रेगुलर में सफाई के बावजूद भी इस तरह के दाग हो जाते हैं। तो इसे साफ़ करने के लिए मैं इसी सॉल्यूशन का यूज़ करती हूँ और इस तरह से इसे डाल के और 10 मिनट ही इसे छोड़ के जब क्लीन करूँगी, तो आप देखिए बहुत अच्छे से और बहुत आसान तरीके से, मतलब बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ता है और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। ये सब एरिया ऐसे हैं कि यहाँ पे हम रेगुलर में इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं और जब यहाँ पे इस तरह से गंदगी दिखती है तो हमारा दिल बिल्कुल मतलब मानता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए इस सब जगहों का टाइम टू टाइम क्लीनिंग होनी ज़रूरी होती है। इसी तरह से हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं। कपड़ों को साफ़ करने के लिए वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वॉशिंग मशीन ही हमारा गंदा रहेगा तो हमारे कपड़े या बेडशीट, जो भी चीज़ हमें उसमें साफ़ करना होगा, धोना होगा, वो कहाँ से साफ़ होगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमें वॉशिंग मशीन को भी टाइम टू टाइम उसकी क्लीनिंग भी करनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से वॉशिंग मशीन में 10-15 दिन में यहाँ पे जैसे जब डिटर्जेंट डालते हैं, उसमें लिक्विड डालते हैं या इस तरह से पाउडर डालते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे वो जम जाता है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ साइड में भी गिर जाता है, जिसकी वजह से जब भी हम कपड़े लगाते हैं मशीन में, तो मशीन में आप कपड़े लगाने के बाद देखेंगे कि आपके कपड़ों में एक पाउडर का एक पैचेस आपको कपड़ों में दिखाई देगा। थोड़े दिन के बाद जब कपड़े नहीं अच्छे से साफ़ होते हैं तो आप ध्यान देंगे तो आपको इसी तरह के आपको पैचेस आपके कपड़ों में, आपके बेडशीट में दिखाई देंगे। तो उसके लिए फिर आप टाइम टू टाइम आपके वॉशिंग मशीन को भी ज़रूर साफ़ किया करें। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से जो भी यहाँ पे मेरे सर्फ़ ये सब पाउडर गिर जाता है, तो उसे मैं इस तरह से छोटे, हमारे घर में जो भी पुराने ब्रश होते हैं उसका यूज़ करके इन सब चीज़ों को, एरिए को अगर साफ़ कर देते हैं तो हमारा मशीन काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। और इस तरह से साफ़ सफाई रखने की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें काफ़ी टाइम तक और काफ़ी दिन तक वो लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। गैस स्टोव को तो हम रेगुलर में ही साफ़ करते रहते हैं, लेकिन उसके बर्नर हमसे रह जाते हैं, छूट जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो बारीक बारीक वाले होल होते हैं उसमें मतलब एक कचरा जमा हो जाता है, डस्ट जमा हो जाता है और उसकी वजह से फिर उसके फ्लेम बराबर से निकलते नहीं हैं। तो टाइम टू टाइम उसकी भी सफाई हमें करते रहना चाहिए। तो मैं हफ्ते 10 दिन में, जैसे कि ये ब्रास के भी होते हैं और नॉन ब्रास भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि साफ़ करने के बाद
वो पूरा ही ब्रास के जैसे चमकने लगे। लेकिन जब हम रेगुलर में इसकी सफाई करते रहते हैं तो अंदर की तरफ कुछ भी, जैसे कि हम कुकिंग करते समय कुछ भी बनाते हैं, कभी बाय मिस्टेक चीज़ें बह जाती हैं या दूध उबल के गिर जाता है, तो ये सब चीज़ें अंदर की तरफ उसमें लेयर बन जाती हैं और उसकी वजह से उसके जो फ्लेम होता है वो बराबर से आता नहीं है। तो इसके लिए मैं इस तरह से गर्म पानी में इसे भिगा के और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के इसे 10-15 मिनट भिगा देती हूँ और उसके बाद इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छे से ब्रास का होने के बावजूद भी, मतलब ये धोने के बाद बहुत ज़्यादा ब्रास का होके भी चमकने नहीं लगता है, पीतल जैसे नहीं चमकने लगता है। लेकिन मेन हमारा मकसद ये होना चाहिए कि उसके अंदर के जो होल में गंदगी बैठ जाती है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। उसी के साथ यहाँ हम लोग गैस के स्टोव को तो रेगुलर में साफ़ करते ही रहते हैं, फिर भी आप देखेंगे तो इस तरह से बॉर्डर पे या अंदर के तरफ ये स्टील का जो पार्ट होता है उसमें एक गंदगी जैसी जमा हो जाती है। तो इसे मैं इस तरह से हफ्ते में एक दिन ज़रूर इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि गैस स्टोव हमारा ऐसा होता है कि अच्छी सफाई जब बनी रहती है तभी हमें किचन में और गैस स्टोव पे खाना बनाने का दिल करता है। तो इसे साफ़ करने के लिए इस तरह से जो ब्रश आते हैं आजकल बहुत सारे, इस तरह से मतलब जूने टाइप वाला जो मेटल का या ब्रास का, इस तरह के ब्रश छोटे छोटे अब मिलते हैं, तो उससे इन सब चीज़ों की बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। जो भी बारीक बारीक एरिया होता है जहाँ हमारे हाथ नहीं पहुँच पाते हैं, तो इससे जब हम साफ़ करते हैं तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे ये गैस स्टोव के जो साइड का आप पोर्शन देख रहे हैं उसमें जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं और गिर जाता है तो वो थोड़े दिन में ही वो जल के वहाँ पे एक मतलब टाइट सा हो जाता है और इजीली वो फिर निकलता नहीं है। तो इस तरह के ब्रश से आप अगर उस एरिया की सफाई करते हैं तो बहुत अच्छे से वो एरिया साफ़ हो जाता है। और हमारे गैस स्टोव के जो बटन होते हैं इसमें भी साइड साइड में काफ़ी सारी गंदगी बैठ जाती है, तो इसे भी इस तरह से अगर हम साफ़ सुथरा करते रहते हैं तो हमारा गैस स्टोव हमेशा नया का नया बना रहता है, चमकते रहता है। तो मेरे इस गैस स्टोव को आप मतलब मैंने 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल पहले मैंने लिया था, लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं कि मेरा गैस स्टोव अभी भी नया का नया बना है। इसी तरह से जब हम हमेशा रेगुलर में इन सब चीज़ों की सफाई करते रहते हैं तो चीज़ें हमारी कभी भी पुरानी नहीं होती हैं। हम सभी के किचन में ही अब माइक्रोवेव पाया जाता है, मोस्टली सभी के घरों में ही होता है। उसमें हम खाना तो गर्म कर लेते हैं, बहुत सारी बेकिंग और बहुत सारी रेसिपी बनाते रहते हैं, लेकिन उसकी सफाई करनी रह जाती है जिसकी वजह से उसमें बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हमें हमारे किचन में हाइजीन भी उतना ही मेंटेन रखना चाहिए जितना कि हम अपने घर के हर एक हिस्से की सफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेरे माइक्रोवेव को भी हफ्ते में एक दिन इस तरह से नॉर्मल पानी में विनेगर डाल के, विनेगर हो आपके घर में तो विनेगर डाल लें या खटास के लिए आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। उसे डाल के आप 8 से 10 मिनट उसे अच्छे से पानी को गर्म होने दीजिए और जब पानी गर्म हो जाएगा तो आप देखेंगे कि उसमें पूरे माइक्रोवेव में एक स्टीम बन जाता है और उसमें हमने जैसे कि खटास के लिए विनेगर डाला है तो उसकी खटास से जो भी स्टीम बनता है वो पूरे जो अंदर की ऑयली चीज़ें होती हैं, ऑयली दाग धब्बे होते हैं, उन सबको बहुत अच्छे से मतलब एक लूज़ पड़ जाता है, उसकी जो दाग धब्बे होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर आसानी से आप कपड़े को लेके, किसी भी कपड़े को लेके या टिश्यू पेपर लेके आप आपके माइक्रोवेव को साफ़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके माइक्रोवेव के अंदर की गंदगी बहुत ही आसान तरीके से साफ़ हो जाएगा। उसके लिए आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो टाइम टू टाइम अगर हम इस तरह से सफाई माइक्रोवेव की नहीं करते हैं तो उसमें एक अजीब सी स्मेल भी आने लगती है और जो कि हमारे बॉडी के लिए वो भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह से माइक्रोवेव की भी हमें सफाई ध्यान से हफ्ते 10 दिन में करते रहना चाहिए।
हम हमारे किचन में आजकल बहुत सारे इस तरह से फैंसी आइटम रखने की कोशिश करते हैं। हमें आजकल एक दूसरे का देख के कह लें या खुद को उतना शौक आ जाता है कि इस तरह की चीज़ें हम रखते हैं, और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र हमारे किचन में काफ़ी काम के भी होते हैं। लेकिन इस तरह के ऑर्गेनाइज़र को रखने के साथ साथ उसमें हमें उसकी सफाई का भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये मेरा एक स्पून और जो नाइफ़ के लिए ये होल्डर है, ये सिरामिक का है। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें अंदर की तरफ बहुत सारी गंदगी हो जाती है। इसे मैंने हफ्ते भर पहले ही मैंने साफ़ किया है, फिर भी आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारी गंदगी हो गई है। तो इसे भी मैं टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ। आप भी अगर इस तरह से आपके किचन में कटलरी होल्डर या इस तरह के स्पून या फ़ोर्क के लिए आप किसी भी ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करते हैं, तो उसे आप इस तरह से चेक ज़रूर किया करें, क्योंकि इस तरह से हमारे किचन में हाइजीन और गंदगी, अगर अनहाइजीन और गंदगी रहेगी तो हमारे हेल्थ के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो इसे भी हमें टाइम टू टाइम साफ़ करना भी ज़रूरी हो जाता है, और इसका मतलब देखने में बहुत अच्छा है और यूज़ करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें इस तरह से 4 सेक्शन है और उसमें अलग-अलग मैं बड़े छोटे चम्मच हुए, मेरे फ़ोर्क हुए और मेरे नाइफ़्स हुए किचन के, वो सब मैं अलग-अलग करके रखती हूँ। लेकिन इसमें बिल्कुल ही नीचे पानी, जैसे अगर थोड़ा बहुत भी स्पून में पानी रह जाता है तो वो निकलने के लिए उसमें जगह नहीं है। एक छोटा-सा बारीक-सा होल है जिससे कि वो सफ़िशिएंट नहीं होता है पानी निकलने के लिए, तो इस तरह से अंदर के तरफ दाग और इस तरह से हो जाता है। तो उसे भी मैं इस तरह से पुराने से ब्रश से और इसे साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे किचन में हाइजीन मेंटेन रहता है। मिक्सर हमारे किचन में एक बहुत ही ज़रूरी मतलब गैजेट होता है, जिसका हम डेली में ही यूज़ करते हैं, और डेली में यूज़ करने के बाद मोस्टली हम जो भी हमारे मिक्सी जार होते हैं उसे साफ़ करके नॉर्मल मतलब डिश वॉश जेल से साफ़ करके और रख देते हैं। लेकिन इस तरह से थोड़े दिन में ही आप देखेंगे कि अंदर के तरफ जहाँ पे ब्लेड होता है बहुत सारी गंदगी और पीलापन जमा हो जाता है, और जो भी चीज़ें उसमें हम पीसते हैं तो उसके पार्टिकल्स उसमें फँस जाते हैं, और मेन नीचे की तरफ आप देख सकते हैं इस तरह से गंदगी बहुत जल्दी जमा हो जाती है, और उसे फिर साफ़ करने के लिए अगर आप टाइम टू टाइम साफ़ नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब मिक्सी हमारा अच्छे से चलता भी नहीं है, और अंदर का जो ब्लेड होता है वो भी टाइट होके चलने लगता है। तो इसे हमेशा अच्छे से हमारा मिक्सी जार वर्क करे, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से हफ्ते में एक दिन मेरा फिक्स रूटीन है कि मैं इन सब चीज़ों की सफाई ज़रूर करती हूँ। फिर भी सफाई करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारी गंदगी इस तरह से हो ही जाती है। अगर हम हफ्ते भर क्या 2-4 हफ्ते साफ़ नहीं करें तो सोचिए कितनी ज़्यादा गंदगी उसमें बैठ जाएगी, और जो भी चीज़ें हम फिर इसमें पीसेंगे या बनाएंगे तो वो कितनी मतलब हाइजीन वाली रहेगी। तो इसलिए मैं इसे रेगुलर में सफाई भी करती रहती हूँ। तो इसे साफ़ करने के लिए इस तरह से मैं जो लिक्विड डिश वॉश जेल आता है उसे डाल के और थोड़ा-सा पानी डाल के सिर्फ़ इसे पल्स मोड पे थोड़ा-थोड़ा करके इसे ऑन ऑफ करके मतलब चला देती हूँ, मिक्सी को यूज़ करती हूँ, मतलब ग्राइंड कर लेती हूँ, जिसकी वजह से उसमें जो भी कचरा ब्लेड में फँसा होता है वो पूरा ही उसमें से छोटे-छोटे जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। उसमें जो एक पीलापन आ जाता है ब्लेड के आजू-बाजू में, वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और नीचे की तरफ इस तरह से ब्रश से, पुराने हमारे घर में जो भी ब्रश होते हैं उसका यूज़ करके आप नीचे की तरफ की भी सफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे मिक्सी जार जब इस तरह से रेगुलर में साफ़ सुथरे रहते हैं तो जल्दी हमारे मिक्सी जार ख़राब नहीं होते हैं। नहीं तो आप नोटिस करेंगे कि आपके मिक्सी जार बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगते हैं। जब भी हम कोई चीज़ उसमें ग्राइंड करने जाते हैं तो बराबर से मिक्सी जार चलता नहीं है, उसमें अच्छे से पीसा नहीं जाता है। ये सब इसी मतलब गंदगी की वजह से हमारे मिक्सी जार अच्छे से चलते नहीं हैं। तो इसलिए हमें मिक्सी जार को भी टाइम टू टाइम साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है।
किचन में मोस्टली हम हर चीज़ को साफ़ करने के लिए लिक्विड डिश वॉश जेल का यूज़ करते हैं और उसे रखने के लिए इस तरह के आजकल बहुत सारे फैंसी इस तरह से जेल वाले बॉक्स आते हैं, डिस्पेंसर आते हैं। लेकिन इसमें जैसे हम चीज़ों को साफ़ करने के लिए इस जेल का यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से उसका कंटेनर का भी साफ़ सुथरा होना उतना ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह के जो कंटेनर होते हैं उसमें भी आप अगर हर एक सेक्शन को खोल के देखेंगे तो अंदर की तरफ इसमें भी काफ़ी सारी गंदगी हो जाती है। अंदर के अंदर बहुत सारी चिकनाहट और जैसे हम स्क्रब उसके ऊपर रखते हैं तो उन सब की गंदगी भी उसमें जाके बैठ जाती है। तो इस सब चीज़ों को भी हमें टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना चाहिए। ये सब चीज़ें इतनी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं हमारे किचन में जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है और एक जाने-अनजाने में चीज़ें हमसे साफ़ नहीं हो पाती हैं। लेकिन अगर छोटी-छोटी चीज़ों का हम ध्यान देंगे तो हमारे किचन में हाइजीन मेंटेन रहेगा और साथ ही हमारे घर की हर एक चीज़ साफ़ सुथरी बनी रहेगी। इसी तरह से जो हमारे किचन का सिंक होता है उसमें हम रेगुलर में ही पूरा मतलब 24 घंटे ही हमारे किचन के सिंक का यूज़ होते रहता है और उसकी जो एक शाइन होती है वो चली जाती है। तो इसे साफ़ करने के लिए और इसके शाइन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे वाले लिक्विड का सॉल्यूशन का यूज़ करें। तो यहाँ पे जो हमारे घर में सिंपल सी पीताम्बरी होती है, जो भी ब्रास या तांबे के बर्तन को साफ़ करने के लिए हम जो पाउडर का यूज़ करते हैं उससे ही आप सिंपली अगर इस तरह से 2-4 दिन में आपके मतलब सिंक हुआ, आपका टैब हुआ, स्टील के हमारे टैब होते हैं, इन सब चीज़ों को आप साफ़ करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों की शाइन बनी रहती है और जो भी उस पे दाग धब्बे या गंदगी हुई रहती है वो बहुत ही आसान तरीके से साफ़ हो जाते हैं। हम सब इस सब एरिये को भी सिर्फ़ चीज़ों को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिन भर में बहुत सारे जूठे बर्तन ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं साफ़ करने के लिए। लेकिन जब तक हम इन सब एरिये को साफ़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे अगर गंदगी रहेगी तो जो भी चीज़ हम यहाँ साफ़ करने आएँगे तो सोचिए वो कितने अच्छे से उसकी सफाई होगी। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों की भी सफाई करने का उतना ही ध्यान देना चाहिए। और सबसे लास्ट है कि हमारे जो किचन के टॉवेल्स होते हैं उसे भी हमें टाइम टू टाइम क्या डेली में ही उसकी सफाई करना तो मस्ट होता है। तो उसे साफ़ करने के लिए आप इस तरह से रोज़ ही रात को अगर आप आपके घर के किचन के काम हो जाने के बाद आपके जो भी किचन टॉवेल आप दिन भर में यूज़ किए हैं उसे आप किसी बर्तन में सर्फ ले लें, थोड़ा सा पाउडर ले लें और साथ ही गर्म पानी लेके उसमें आप आपके टॉवेल को भिगा के रख दें। तो सुबह के टाइम रात भर भीगने दें या 2-4 घंटे के बाद उसे आप साफ़ करके डाल दें। इस तरह से जब हम रेगुलर में इन सब टॉवेल्स की सफाई करते रहते हैं तो उसमें बिल्कुल ही जो एक ऑयल की स्मेल आने लगती है या एक कपड़े में चिकनाहट बन जाती है वो बिल्कुल कभी नहीं होगा। इस तरह से मेरी आदत है कि रेगुलर में ही मैं रोज़ रात को दिन भर के मेरे काम हो जाने के बाद रात को मैं जो भी मेरे किचन टॉवेल हैं उन सभी को मैं इस तरह से भिगा के रख देती हूँ और सुबह के टाइम इसे साफ़ कर देती हूँ। तो बिल्कुल ही मुझे मेहनत नहीं करना पड़ता है, सिंपल ही इस तरह से निकाल के और इसे टैप के नीचे मैं वॉश कर देती हूँ और बहुत अच्छे से मेरे किचन के टॉवेल साफ़ हो जाते हैं। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।